अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एफआई नौगांव। आज हम एक्सरसाइज 13.6 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, लकड़ी की एक पाइप बनी है, ये सिलेंडर फॉर्म में। जैसे आपने देखोगे हर कोई पाइप जो है वो सिलेंडर फॉर्म में होती है। आपने पाइप्स देखे होंगे, अगर नहीं देखी हो तो आप घर में आप देखिएगा, सिलेंडर फॉर्म में होती है और ये अंदर से हॉलो होती है ताकि उसमें से पानी चल सके, ठीक है ना। तो बेटा इसी तरह की एक हॉलो सिलेंडर पाइप है, ये लकड़ी की बनी है। इसका जो डायमीटर है, अंदर से इसका जो डायमीटर है, देखिए ये इस तरह है, अंदर से इसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड इट इज आउटर डायमीटर इज 28, और बाहर से जो डायमीटर ये वाला, इस सर्कल का, बाहर वाले सर्कल का, इट इज 28। तो दो डायमीटर्स हमें यहां पर दिया है। इनर डायमीटर को मैं डिनोट करूंगा आईडी से, तो मैं इस तरह लिखूंगा, हियर आईडी विल मीन इनर डायमीटर, ठीक है ना। दिस इनर डायमीटर इज गिवन टू बी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा इनर रेडियस। देखिए भाई, यहां मैं रेडियस आर से डिनोट करूंगा, या आप चाहे तो आप यहां पर ऐसा करिए, डायमीटर को हम एक को हम कैपिटल डी से और दूसरे को हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, और रेडियाई को भी, एक रेडियस को स्मॉल आर से और दूसरे को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो देखिए बेटा, यहां पर कैपिटल डी यानी डायमीटर जो 24, तो इसलिए जो रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है ना, दैट विल बी 24 डिवाइड बाई 2, इट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑल्सो आउटर डायमीटर, ठीक है ना भाई, आउटर डायमीटर को मैं डिनोट करूंगा स्मॉल डी से। आउटर डायमीटर को मैं डिनोट करूंगा किससे? स्मॉल डी से। दिस आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। लिहाजा जो आउटर रेडियस, उस आउटर रेडियस को मैं डिनोट करूंगा स्मॉल आर से। इट इज इक्वल टू 28/2, इट इज 14। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, यहां मैं लिख के रखूंगा, ये आउटर डायमीटर है, बल्कि सॉरी ये इनर डायमीटर, इनर डायमीटर, इनर डायमीटर, और ये वाला जो है आउटर डायमीटर, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब क्वेश्चन कहता है, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ अंदर और बाहर दोनों से सेम होगी, लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन कहता है कि आप बताइए, इसमें जो लकड़ी यूज हुई है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। हमें बताना है इस पाइप का मास कितना होगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है दैट इज 0.6 ग्राम। देखिए भाई, हम पहले देखेंगे वॉल्यूम। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द पाइप, वॉल्यूम ऑफ द पाइप, देखिए बेटा, चूंकि ये पाइप अंदर से खाली है, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम पहले आउटर वॉल्यूम निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे इनर वॉल्यूम। सो इट इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है ना, क्योंकि पाइप अंदर से खाली है। अब जो आउटर वॉल्यूम है ना, आउटर वॉल्यूम जो है वो मैं इस तरह लिखूंगा, क्योंकि पाइप है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं। ये हो गया ना आउटर वॉल्यूम, क्योंकि आउटर डायमेंशन हमने क्या स्मॉल आर से मैंने इसको डिनोट किया है। माइनस करेंगे इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम को मैंने, इस डायमेंशन को मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया है। सो इट इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों केस में जो हाइट सेम रहेगी, अलबत्ता रेडियस डिफरेंट है, ठीक है। और मेरा जो हाइट है, हाइट मीन्स लेंथ, देखिए इसको मैं यहां इस लेंथ को रिप्रेजेंट करूंगा एच से, क्योंकि पाइप इस तरह होती है, अगर खड़ा कर दोगे यही लेंथ कन्वर्ट हो जाएगी देखिए मानिए पाइप है ना, इसकी लेंथ है, अगर मैं इसको खड़ा कर दूंगा तो ये लेंथ हो जाएगी कन्वर्ट हाइट में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब देखिए पाई जो है, पाई दोनों में है, एच भी दोनों में है। पाई एच अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इट इज इक्वल टू, अब पाई कितना है, पाई इज 22/7 इंटू हाइट दैट इज 35 सेंटीमीटर इंटू आर इज 14, so it is 14 square minus capital R is 12 minus 12 square. 7 and R 7, 7 5s are 35. It equals to 5 2s are 10, carry आ गए 1, 5 2s are 10 plus 1 is 11. So it is 110 into 14 square कितने हो गए, 14 into 14. 4 4s are 16, carry आ गए 1, 4 and R 4 plus 1 is 5. 1 4 are 4, 1 1s are 1. 6, 5 plus 4 is 9, 1. So it is 196. Minus 12 square is 12 into 12 हो गए 144. So it is equal to 110 into, यहाँ subtract करिए, 6 minus 4 is 2, 9 minus 4 is 5. ठीक है ना? It equal to 52 into 0 is 0. 52 into 1 is 52. 2 लिखेंगे, 5 कैरी आएगा। 52 into 1 is 52, 52 plus 5 कितने हो गए, 57। तो बेटा इस पाइप का जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। Now, mass of 1 centimeter cube wood is equal to 0.6 ग्राम। तो बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है दैट इज 0.6 ग्राम, ठीक है ना? तो therefore what will be the mass of the pipe? Therefore mass of the pipe, mass of the और मास ऑफ हमारे पास कितना वॉल्यूम है, मास ऑफ 5720 ग्राम्स, 20 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब, इट विल बी इक्वल टू 5720 इंटू 0.6 ग्राम, ठीक है ना? मल्टीप्लाई करिए, देखिए 6 0s are 0, 6 2s are 12, कैरी आ गए 1, 6 7s are 42, 42 और 1 हो गए 43, कैरी आ गए 4, 6 5s are 30 और 4 हो गए 34। सो इट इज 34,300, लेकिन डेसिमल एक के बाद आएगा ना, यहां पर आएगा डेसिमल। सो इट इज 3432 ग्राम। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किलोग्राम में, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3432.0 kg, लेकिन डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है ना? जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम क्या बनता है, किलोग्राम बनता है। तो बेटा डेसिमल 1000 में 3 जीरोस है, तो डेसिमल 3 स्टेप्स, 1 2 3 लेफ्ट साइड में चलेगा। सो इट इज 3.432 kg। तो इसमें जो लकड़ी यूज हुई होगी उसका जो मास होगा दैट विल बी 3.432 kg। आई बात समझ में? आप प्लीज इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको अच्छी तरह से बात समझ आ जाएगी, ठीक है ना? ओके, इसके बाद ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। देखिए भाई, सॉफ्ट ड्रिंक आप लाते हो बाजार से, एक तो ये सिलेंड्रिकल जो टिन केन्स होते हैं उनमें अवेलेबल होती है, और इसी तरह ये क्यूबाइडल केन्स में भी अवेलेबल हो सकती है, या तो मार्केट में नहीं होती है लेकिन हो सकती है, ठीक है? तो इसी तरह एक सॉफ्ट ड्रिंक है, ये 2 पैक्स में अवेलेबल है। एक है टिन केन, तो वो बेटा जो टिन केन है उसकी जो रेक्टेंगुलर बेस है ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर विद 4 सेंटीमीटर हाइट 15 सेंटीमीटर, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म है। एक इस तरह का है, ठीक है जी, माने इस तरह का एक टिन केन है रेक्टेंगल फॉर्म, ठीक है जी। और दूसरा है सिलेंड्रिकल फॉर्म, या एग्जैक्ट यहां पर फिगर नहीं बनी, तो आप याद रखिए क्यूबाइडल फॉर्म में।
उसके जो डायमेंशन है वो इस तरह है। फॉर द रेक्टेंगुलर टिन केन, L इज इक्वल, जो बेटा रेक्टेंगुलर टिन केन है, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। विड्थ है इसकी, या ब्रेड्थ आप कहिए या विड्थ कहिए, जो आपकी मर्जी। इसकी विड्थ है 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है प्लास्टिक सिलेंडर में। एक और कंटेनर है, वो सिलेंडर फॉर्म है, प्लास्टिक का है। ठीक है। उसके जो डायमेंशंस वो भी दिए हैं। वी हैव फाइंड व्हिच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, किसका वॉल्यूम ज्यादा है और कितना ज्यादा। तो पहले हम देखेंगे इसका वॉल्यूम। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टिन केन, ये जो रेक्टेंगुलर टिन केन है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इट इज इक्वल 5 इंटू 4 इंटू 15। 5 4s are 20 into 15, 15 zeros are 0, 15 2s are 30. So it is 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा इसकी कैपेसिटी होगी 300 सेंटीमीटर क्यूब। किसकी? जो क्यूबाइड टिन कैन है, जो टिन कैन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड। अब हम आएंगे सिलेंडर पर। जो प्लास्टिक सिलेंडर है उसकी बेस का जो डायमीटर दैट इज 7 सेंटीमीटर। नाउ फॉर प्लास्टिक सिलेंडर, जो प्लास्टिक सिलेंडर है उसका डायमीटर जो डी है, इट इज गिवन टू बी 7 सेंटीमीटर। तो बेटा जब डायमीटर 7 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 7/2 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, हाइट भी दी हुई है, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। So therefore volume of cylinder is equal to pi r square h, है ना? It is equal to 22/7 into radius कितना निकला? Radius निकला 7/2, so it is 7/2 into 7/2 into h। h कितना है? 10। 7 और 7 कैंसिल कर दीजिए। 2 1 are 2, 2 11s are 22, 2 1 are 2, 2 5s are 10। तो वहां क्या बच गया? सो इट इज इक्वल टू, यहां से बच गया 11 और बच गया 7, 11 इंटू 7 और बच गया 5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर क्यूब। 11 7s are 77 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। 5 7s are 35, कैरी आ गए 3, 5 7s are 35 और 3 हो गए 38। तो बेटा इसका वॉल्यूम बनेगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबाइड का वॉल्यूम बन गया 300 सेंटीमीटर क्यूब और सिलेंडर का बन गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? सो देयरफॉर प्लास्टिक और सिलेंड्रिकल केन has more capacity। इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? बाय हाउ मच? 385 में से 300 सब्ट्रैक्ट करिए, बाय 385 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा जो सिलेंड्रिकल प्लास्टिक का सिलेंड्रिकल केन है उसकी कैपेसिटी टिन केन के मुकाबले में 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। ठीक है ना? शाबाश। तो इन 2 वीडियोस को आप देखिए, 2 क्वेश्चंस को। कल एक और वीडियो आएगा, तब तक आप मेहनत करिए। अल्लाह हाफिज।